यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के हम लोग बात करेंगे वो जानने के लिए और समझने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिजली में काम करने से पहले को लाइन को काट देना पड़ेगा, यानी कि जो मेन स्विच है वो मेन स्विच का ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेन स्विच नहीं ऑफ करिएगा तो अगर चालू लाइन में काम करने जाएगा तो एक्सीडेंट होने का चांस है। शॉक लग के आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मेन स्विच जो है पैनल का ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ही आप काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पैनल हो, चाहे डीबी पैनल हो या कैपेसिटर पैनल हो, कोई भी पैनल हो, उस पैनल का मेन स्विच पहले ऑफ कर दीजिए। उसके बाद काम को शुरू करिए। दूसरा है कैपेसिटर पैनल। कैपेसिटर पैनल का मैन ऑफ करना पड़ेगा और उसको 2 बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए 2 बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि वो कैपेसिटर पैनल है और कैपेसिटर पैनल पावर पूरी तरह से ऑफ करने के लिए इसको 2 बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा। 2 बार डिस्चार्ज कर दीजिएगा तो पावर पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आप उस पैनल में काम कर सकते हैं। केबल जोड़ आरंभ करने से पहले 2 बार डिस्चार्ज करें। जब भी कोई केबल आप जोड़िएगा तो उसको 2 बार डिस्चार्ज करिए, कॉन्फर्म करने के लिए 1 बार, और उसके बाद ही आप काम करिए। कार्य पूरा होने पर कार्यस्थल का सफाई करें। जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा, आपका कार्य पूरा हो जाने के बाद आप उस जगह को अच्छी तरह से सफाई कर दीजिए, क्योंकि सामान इधर उधर पड़ा रहेगा तो कोई भी उस जगह पे जाएगा तो किसी का भी चोट लग सकता है, कोई गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जैसे कार्य पूरा हो जाएगा तो उस जगह को साफ़ सुथरा कर दीजिए। वेल्डिंग मशीन का जो सप्लाई केबल है उसको सही साइज का लगाना पड़ता है और उसको साथ आर्थ जो है, आर्थ को जोड़ना मस्ट है। अगर वेल्डिंग मशीन जो है उसको सही साइज का केबल नहीं लगाएगा तो केबल अगर एम्पियर ज़्यादा ले रहा है वेल्डिंग मशीन में और आप केबल अगर थोड़ा पतला लगा दिए हैं तो केबल जलने का चांस रहता है। इसलिए सही साइज का केबल आपको वेल्डिंग मशीन में लगाना पड़ता है। पानी से भीगा हुआ या गीली जगह में इलेक्ट्रिकल का काम ना करें। पानी से भीगा हुआ जो जगह है उस जगह पे इलेक्ट्रिकल का काम ना करें, क्योंकि उस जगह में काम करिएगा तो क्या होगा, अर्थिंग अगर पकड़ लेगा किसी तरीके से तो आपको इतना ज़ोर से शॉक मारेगा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। डबल टेस्ट लैम्प एंड मल्टीमीटर से 3 फेज सप्लाई को पहले चेक करें, उसके बाद ही काम करें। डबल टेस्ट लैम्प लगा के और मल्टीमीटर के साथ 3 फेज सप्लाई को चेक करें। उसके बाद 3 फेज जो कनेक्शन है जहाँ पे उस जगह में काम करें। काम करने का जगह साफ रखें। काम जहाँ पर आप कर रहे हैं उस जगह को सबसे पहले साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि साफ़ सफाई रखिएगा तभी जाके काम जल्दी होगा और वहाँ पे किसी का चोट नहीं आएगा। इसलिए काम करने से पहले उस जगह को साफ सुथरा रखिएगा। और जब भी आप इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपके साथ एक प्लास और टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ एक इंसुलेशन टेप। ये तीनों चीज़ रहेगा तभी जाके आप कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल में जाके काम कर सकते हैं। काम करने की जगह हमेशा साफ़ सुथरा के साथ साथ उस जगह में अच्छा काम करने का एक अच्छा जगह होना चाहिए। हमेशा अच्छा कंपनी का वायर का इस्तेमाल करें। हमेशा क्या है, अच्छा कंपनी का जो वायर है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा कंपनी का वायर का इस्तेमाल करिएगा तो क्या होगा, वो जो वायर है वो वायर लॉन्जिविटी होगा, ज़्यादा दिन टिकेगा, जल्दी जलेगा नहीं और एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम रहेगा। प्रत्येक बिजली का उपकरण के लिए अर्थिंग का प्रबंधन करें। प्रत्येक बिजली का जो उपकरण है, चाहे मोटर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, किसी भी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करना पड़ेगा। अर्थिंग करिएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट का चांस बहुत कम हो जाएगा।
कार्य शुरू करने से पहले मशीन को ऑफ करें, क्योंकि अगर मशीन चालू रहेगा उसी टाइम अगर आप काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कार्य शुरू करने से पहले मशीन को ऑफ करें। कार्यस्थल पर प्रकाश होना सुनिश्चित करें। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस जगह पर लाइट का बंदोबस्त करें, क्योंकि बिना लाइट के अंधेरा में काम अच्छे से नहीं होता है और होगा भी नहीं। इसलिए कार्यस्थल पर प्रकाश का सुनिश्चित करें। कभी इलेक्ट्रिकल पैनल को कवर बिना ना रखें। इलेक्ट्रिकल जो पैनल है उसको हमेशा कवर से ढक कर दे के रखिए, इसलिए क्योंकि उसमें डस्ट ना पहुँचे। डस्ट पहुँच जाएगा तो सामान, इलेक्ट्रिकल का जो सामान है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए कवर दे के रखिए। और इलेक्ट्रिकल का पैनल के सामने एक शॉक प्रूफ मैट रखना चाहिए। उस मैट पे ऊपर खड़ा होकर काम कर सकते हैं ताकि आपको शॉक ना लगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में क्या क्या नहीं करना चाहिए। बिना टैग लगाए काम करना नहीं चाहिए। बिना ब्रेकडाउन टैग लगाए आप इलेक्ट्रिकल का काम नहीं करना चाहिए। टैग लगा दीजिएगा तो सबको पता चलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, तो कोई भी जाके उस मशीन को ऑन नहीं करेगा और किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। इसलिए टैग लगाना मस्ट बहुत ज़रूरी है। चालू लाइन में कभी काम ना करें, यानी कि जिस लाइन में करंट आ रहा है उस लाइन में आप काम ना करें, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए चालू लाइन में आप काम ना करें। रनिंग मशीन में कभी काम ना करें। जिस मशीन रनिंग है उस मशीन में कभी काम मत करिए, कभी भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए चालू मशीन में कभी काम ना करें। जब भी मशीन बंद होगा तो वो जाके उस मशीन में आप काम करिए। किसी भी मशीन में अस्थायी काम ना करें। किसी भी मशीन में आधा अधूरा काम मत करिए। जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरा करिए, उसके बाद ही काम को छोड़िए। बिना जूता पहने काम ना करें। कोई भी अगर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का तो सेफ्टी जूता सबसे पहले पहन लीजिए। सेफ्टी जूता पहनने से बहुत सेफ्टी होता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। तो पहले सेफ्टी जूता पहन लीजिए, उसके बाद ही काम करिए। कार्यस्थल में ज़्यादा गप्पोबाजी मत करिए। कार्यस्थल में गप्पोबाजी करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान दूसरी तरफ रहेगा और ध्यान दूसरी तरफ रहेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप जल्दी से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका ध्यान हमेशा मशीन के ऊपर होना चाहिए, आपका काम के ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा गप्पोबाजी नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का सामान के सामने में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है। आपको बीड़ी सिगरेट अगर पीजिएगा इलेक्ट्रिकल सामान के सामने में, अगर आग लग जाए किसी प्रकार से तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ढीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ढीला ढीला कपड़ा पहन के आप अगर काम कर रहे हैं और रनिंग मशीन के सामने में गया, किसी प्रकार से अगर कपड़ा पकड़ लिया मशीन में तो आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ढीला कपड़ा में काम ना करें। 3 फेज सप्लाई को कभी भी सिंगल फेज टेस्ट लैंप से टेस्ट ना करें। अगर 3 फेज सप्लाई को अगर सिंगल टेस्ट लैंप से चेक करेंगे, सिंगल टेस्ट लैंप से अगर दोनों वायर को दोनों फेज के साथ दे दीजिएगा टेस्ट करने के लिए, टच करिएगा तो क्या होगा, तार जल जाएगा और आपका हाथ भी जल सकता है। इसलिए कभी भी सिंगल टेस्ट लैंप से 3 फेज सप्लाई चेक मत करें। कार्य करने के बाद पैनल खुला ना छोड़ें। कार्य जैसे काम हो जाएगा तो पैनल को खुला मत छोड़िए, उसको दरवाज़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा तो उसमें कुछ डस्ट नहीं पहुँचेगा। बिना रबर हैंड ग्लव्स पहन के इलेक्ट्रिकल का काम नहीं करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो अपना सेफ्टी के लिए रबर हैंड ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिए, उसके बाद ही काम करिए।